वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड। जैसा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ, उसका पोस्ट मैच एनालिसिस आप देख सकेंगे चंद सेकंड बाद। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब उनका तीसरा मैच रहता है श्रीलंका के साथ, और वो सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच ही होगा। और जिस तरह बांग्लादेश की टीम ने आगाज़ बेहतर किया था, लेकिन उनका अंजाम बेहतर नहीं हुआ। हालांकि ये सब जानते थे कि बांग्लादेश की टीम इंडिया के सामने वीक टीम साबित होगी, और वही हुआ इस मैच में। और बांग्लादेश ने एक और भी गलती की अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा के, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और ज़्यादा उनका फोकस नेक्स्ट मैच पर था। इसलिए आज के मैच पर वो ज़्यादा शायद फोकस नहीं कर पाए। तो आपसे मिलते हैं वीडियो के बाद। आप अगर कहेंगे नहीं शाहीन बॉलिंग कर रहा है, आउट स्विंग कर, वो उसकी स्ट्रेंथ है। आप दूसरी तरफ से अगर कहते हैं कि हमारे पास तो नए बॉल का बॉलर ही कोई नहीं है, आप फहीम नहीं करेगा, कोई स्पिनर करेगा, तो आप तो उसकी स्ट्रेंथ पे, तो फिर बड़ा कम चांस है दूसरी टीम का कि वो मैच जीते। तो आप है हमारे पास एक बॉलर है ऐसा? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ हारिस कर सकता है, हारिस के साथ हसन अली ऐसे हैं जो कर सकते हैं। नहीं खेले कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में जब इतना ऑब्वियस आपको नजर आ रहा है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का इफेक्ट, तो पहले तो कल का मैच हमने सोच रहा ना, वो जीतते हैं तो आगे चल के बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्लानिंग करना। अदरवाइज फिर बाद में आपकी बॉलिंग हो जाएगी, स्पिन पे थोड़ा मुश्किल हो रही है बाकी प्लेयर्स को। आप कहीं ना कहीं आपके पास चांस है, लेकिन ऊपर से आपने इनिशिएटिव अगर लेना है तो ये करना। बट यू नो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा, बट इनकी पार्टनरशिप, इनकी कॉम्बिनेशन आपको कैसी लगी है अभी तक जो इनका सक्सेस हमने देखा है? देखिए, एक तो हम लोग भी देख रहे हैं कि वो स्कूल से उनकी दोस्ती है, स्कूल से वो क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं। और ऑन दी अदर साइड आप जब शुभमन गिल की बात करते हैं तो ऑल 3 फॉर्मेट्स प्लेयर है वो, तो वो क्वालिटी ज़्यादातर शॉट्स खेलने आते हैं। उनको उनकी कंडीशंस भी जो है उनको असेस करना, उनकी एबिलिटी भी ज़्यादा होती है जो 3 फॉर्मेट्स के प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली बॉलर्स भी और बैटर्स भी। इसीलिए उनमें ये क्वालिटी है कि वो किसी टाइम भी कैचअप कर सकते हैं चीज़ों को। इसीलिए उन्होंने शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया, और जैसे एंड ऑल्सो जिस तरह से वो खेलते हैं, बादत अगर बात की जाए शुभमन गिल की, मतलब विजुअली प्लीजिंग भी है द वे ही प्लेज हिज। एक तो ऑब्वियसली स्किल तो उनकी है ही, बट उनको देखने का भी एक मजा आता है द वे ही बैट्स। हाँ, क्लासी शॉट्स मारते हैं, मतलब वो कवर ड्राइव मारेगा या सामने ड्राइव मारेगा। इवन जब वो लॉफ्टेड ड्राइव मारता है तो आप देखते हो उसकी तरफ कि यार ये मतलब बड़ा इन कंट्रोल और बड़ा खूबसूरत खेलता है वो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट अभिषेक को बहुत ज़बरदस्त करता है। अभिषेक तो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ऊपर से मारता है, लेकिन इसको भी आप मार्जिन फॉर एरर इतना ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि अभिषेक इतना तेज़ खेल रहा है तो हम थोड़ा देखते हैं कि नहीं यार ये शायद वो बॉलर भी समझते हैं कि यार इस पे मैं 2-4 बॉल निकालूं। लेकिन अगर आप ओवर पिच करोगे या अंडर पिच करोगे हल्का सा भी, तो ये पुल भी मारता है और ड्राइव भी मारता है, तो वो प्रेशर रिलीज उस तरह नहीं होता। वो नहीं होता कि यार चलो अब अभिषेक ने सिंगल ले लिया, अब मैं इस पे ओवर निकाल लूँ, क्योंकि आपको इसको भी, जैसे मलिक ने कहा 3 फॉर्मेट प्लेयर है और टेक्निक इतनी अच्छी है कि वो पिक कर लेता है बॉल अर्ली कि यार ये ड्राइव का है, ये कट का है या ये पुल का है। तो आपका इवन विद हिम आपका जो लेंथ है विद द न्यू बॉल वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ज़रा सी भी आगे पीछे हो तो ये स्पेशली पावर प्ले में ये मारता है, आपको चौके मारता है। You have to bowl exceptionally well. ऑल राउंडर जो कि बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी कर सके, वो दोनों अपने रोल्स जो हैं बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गेम को बड़ा ज़बरदस्त रीड करता है। जब भी देखें पाकिस्तान अगर ऊपर से रन थ्रू करता है उनकी बैटिंग लाइनअप, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आके देखते हैं सिचुएशन कैसी है। अगर इंडिया अचानक उनकी विकेटें गिरी होती हैं तो वो थोड़ा सा आज उन्होंने रीबिल्ड किया है और असेस किया टारगेट को, तो 200 अब नहीं हो सकता, तो मेक श्योर करेंगे 170 कहीं पे 170 या 175 तक लेके जाएं। उस तरीके से फिनिश नहीं हुआ, आखिरी 2 ओवर थोड़े अच्छे हो गए, उस तरह रन नहीं हुए, बट एटलीस्ट वो उस टारगेट तक ज़रूर लेके गए हैं उसको, गेम को, कि जहाँ उनको था कि हमारी बॉलिंग ऐसी है कि वो इतना स्कोर नहीं होने देगी। तो इस तरह से जब तेज़ भी खेलना होता है, बड़ा टारगेट भी होता है, तो वो अपनी गेम को उस तरीके से भी चेंज कर देते हैं। और अच्छे फिनिशर हैं। अच्छे फिनिशर के लिए मलिक हमेशा यही बात करता है कि वो ज़रूरी है कि गेम अवेयरनेस आपकी हो और आपको हर किस्म की क्रिकेट खेलनी आती हो। तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट ऐसा बैट्समैन है जो सिंगल्स भी कर सकता है, स्पिन को भी मारता है, फास्ट बॉलिंग को, तो कंप्लीट इसके पास गेम है।
आई मीन इवन अगर देखा जाए तो जैसा आज तो चलो हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा, बट वी सीन हिम विन सो मेनी गेम्स फॉर इंडिया विद द बैट, जब चेस कर रहे होते हैं और कोई मुश्किल सिचुएशन होती है, एक रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला गया इंडिया के लिए, ही हैज़ कम टू देयर रेस्क्यू सो मेनी टाइम्स और इतने मैचेस उनके लिए जीते हैं, बॉलिंग में भी इफेक्टिव हैं। सो वही वाली बात कि एक जब आप ऑलराउंडर मांगते हो अपनी टीम में तो ऐसा ही मांगते हो जो कि इतना कंप्लीट हो। देखिए, जब आप जो फिनिशर होता है, ठीक है उसने अपनी स्किल पे काम तो किया होता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको अपने ऊपर फेथ भी होना चाहिए कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है और ठीक है ये सिचुएशन ऐसी है, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट माय जो मैंने काम किया हुआ है, जो मेरा प्रोसेस है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट। तो ये उनमें बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंट है। आप उनकी वॉक करते हुए आप देखें या कैच करते हुए आप देखें, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और ये आइडियल होता है फिनिशर के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कंडीशंस को असेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो आते हैं जहाँ पे डिमांड करता है कि अगर इवन बॉल आ रहा है, सिचुएशन को रीड करके फिर वो आते भी बाउंड्रीज मार देते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं था। जो आपने हिकअप्स की बात की थी ना, वो ये था कि उन्होंने पावर प्ले देखा, 77 रन बने हुए हैं पहले 6 ओवर्स में, तो बाकी बैटर्स ने बोला ओहो बहुत इजी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको यू गेट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशन देन स्टार्ट प्लेइंग योर स्ट्रोक्स। तो इनमें ये क्वालिटी है कि वो आगे पहले असेस करते हैं। असेस कैसे करते हैं? स्ट्राइक रोटेशन के साथ करते हैं। आप यूज्ड टू होते हैं कंडीशंस के साथ, आप बॉलर्स के साथ यूज्ड टू होते हैं। फिनिशर का काम सिर्फ छक्के चौके मारना नहीं है। फिनिशर दुनिया में वही बड़े बने हैं जिनको साथ में स्ट्राइक रोटेशन भी आती है, गैप्स में खेलना आना चाहिए, गैप्स में उनको खेलना आता है। देखिए उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा कवर शॉट्स खेले। उन्होंने लेग स्पिनर को ठीक है आगे बॉल मिला, उन्होंने जरूर शॉट मारा मिड ऑफ पे छक्का, बाकी उसके बाद उनको पता है बड़ी ग्राउंड है, कंडीशंस जो है वो आपको हमेशा फील्डर्स के ऊपर से छक्के नहीं लगेंगे, तो वो गैप्स में खेलते हैं। तो फिनिशर का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वो गैप्स में खेले। Also, Bazid, his technique, you know, the fact that जो हम जितनी भी शॉट्स की ये बात कर रहे हैं, उनकी जो बेस, उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत सॉलिड है। नहीं, आप देखें एंगल कैसे वर्क कर रहा है। मतलब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना हिट आसान नहीं है, और मुस्तफीज़ को भी इसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा क्योंकि उसको पता था कि एंगल के अगेंस्ट नहीं वर्क करना, विद द एंगल वर्क करना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि स्किल बल्कि पिकिंग हिज मतलब शॉट का मारना कि इस बॉलर को किस तरफ खेलना है। तो सारे चौके उसके उसी तरफ हैं क्योंकि उसको अटैक वहाँ पे कर रहे थे। ये नहीं कर रहा था कि मैं इसको लेग साइड पे खींच लूँ, उसमें ज़्यादा रिस्क थी। तो वो मतलब एबिलिटी उसमें है, रिस्क उसकी बड़ी तेज़ है। लोग इसको बाउंसर पे काफ़ी अटैक करते हैं, लेकिन इन पिचेस पे शायद वो इतना इफेक्टिव ना हो। बट अदरवाइज इसके मतलब आगे वाला बॉल है उसको बिल्कुल तंग नहीं करता। और स्पेशली अगर आप नंबर 6 पे आ रहे हो तो मोस्टली आपको यहीं पे मतलब स्टंप हाई बॉल मिलेगा या लेंथ बॉल मिलेगा जिसको आप मनूवर करते हो। तो वो एबिलिटी तो इसमें बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आपको अगर याद पड़े तो ये एक वर्ल्ड कप से पहले IPL में ये बू हो रहा था, इसको कप्तान बनाया था, ये बू हो रहा था अपने ही क्राउड के सामने। और फिर वर्ल्ड कप में जाके ये वर्ल्ड कप जीते हैं और इसने ऐसे परफॉर्म किया जैसे पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। और सडनली फिर दोबारा लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब एडवर्स कंडीशंस है ना, कि आपके अपना ही क्राउड, अपने ही मतलब इंडिया में ही अपना ही क्राउड उसके खिलाफ हुआ है। और जब वो इंडिया से खेलता है तो आपको वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट जिताता है। तो वो एबिलिटी टू मतलब ब्लॉक कह लें या उसको डील करना कह लें, वो एबिलिटी सबसे तकड़ी एबिलिटी तो उसकी वो है, वेरी स्ट्रांग मेंटली। और ये नेचुरल एबिलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है सीख लेते हैं इसको, ये ऐसा नहीं है। हाँ, इसका क्रेडिट जो है वो ज़रूर उनकी जो सिस्टम है या जो उसको ऊपर लेके आए उस सिस्टम में से उनको ज़रूर जाता है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हम लोग तो सिर्फ स्किल की तरफ जाते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि लीडरशिप स्किल्स किस में है, किन बच्चों में। जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कौन सा बंदा कैरेक्टर है अंडर प्रेशर आपको कैरेक्टर्स ही जो है वो जाके वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे और ऐसे गेम्स आपको जितवाएंगे जो कि हम लोगों ने उसके केस में देखा है। अच्छा बिस्वा, कुलदीप यादव, यू नो ही इज समबडी हु इज लिटरली चेंजिंग द गेम इन द मिडल। वो जब आते हैं तो एकदम से सिर्फ ये नहीं कि वही वाली बात कि विकेट लेना एक चीज़ होती है, बट ही हार्डली गिव्स अवे एनी रन्स। मतलब आप पूरा एक जो अगर एक टीम को पावर प्ले में मोमेंटम मिला हुआ है, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू चेंज। हाउ डू यू टैकल समबडी लाइक हिम? सो गुड। देखिए, एक तो थोड़ा सा एडवांटेज उनको प्रीवियस परफॉर्मेंसेस का होता है, जो वो परफॉर्म करते जाते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, मैच बाय मैच एक एक्स फैक्टर बनता जाता है। तो बैट्समैन पे नेचुरली एक प्रेशर आता है। जब आप उसको फेस करते हैं तो आपको लगता है थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट वैसे ही देते हैं। फिर उनकी बॉलिंग पीक फॉर्म में है, जाहिर है जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अनबिलीवेबल होता है। आपको लगता है कि मैं यहाँ से ये गेंद करूँगा, ऐसे आउट हो जाएगा, यहाँ से जिधर आप फेंकना चाहते हैं। लेकिन गुगली
उसकी लाइन, उसकी लेंथ, उसको प्रॉपर कंट्रोल, कहाँ फिनिश हो रहा है बॉल, जो आप करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। आई थिंक सारी चीज़ें जो है वो इस टाइम पे उसके वर्क कर रही हैं और परफॉर्मेंसेस की वजह से उसका दिल जिसको कहते हैं बड़ा हुआ है और स्किलफुल बॉलर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बॉलर बॉलिंग करने आ रहा है उसको पता है मुझे तो रीड ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं बॉल किस तरफ जा रहा है, तो फिर तो आप ऐसे ही है ना कि आप खेल रहे हैं बैट्समैन के साथ, नो मैटर ये 2020 है या जो मर्जी क्रिकेट है। आई थिंक पिछले मैच में पाकिस्तान ने थोड़ा सा अटैक किया और यही एक तरीका है जो मलिक ने भी बार बार कहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा टर्न नहीं होता, तो आपको दो में से एक काम, या तो आप स्वीप मास्टर कर लें या फिर आप सीधा मारें फीड यूज़ करें। आप सीधा उनको मार सकते हैं, डर की वजह से कोई भी बैट्समैन बहुत कम है जो क्रीज छोड़े, तो ये आप ना वो करेंगे ना वो करेंगे तो फिर तो ये आपको खड़े खड़े इनका स्पॉट ऐसा है कि खड़े खड़े आपको रन नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ भी है जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ एक तो हाथ नहीं रीड हो रहा बैटर्स को, दूसरा वो जहाँ चाह रहे हैं फॉर्म अच्छी है, जहाँ चाह रहे हैं बॉल गिरा रहे हैं, और भी एडवांटेज है, एक तो पिच ऐसा यूएई का, दूसरा बाउंड्रीज भी बड़ी हैं तो वो भी आपकी हिट जो है ना इवन 80% वाली जो है वो छक्के नहीं हो रहे यहाँ पे। अच्छा, बट एज अ बैटर जिस तरह इन्होंने कहा कि यू यूज द स्वीप अगेंस्ट हिम, ये अप्रोच आपकी, एक तो ये वाली अप्रोच है ना कि जस्ट प्ले हिम आउट बिकॉज ही इज द मेन बॉलर, इसको विकेट नहीं देनी। एक दूसरी अप्रोच है विच इज लाइक नहीं, आप अटैक करो। हाउ डू यू टैकल हिम, हाउ डू यू अप्रोच हिम? मैं 2-3 दफ़ा खेला उनके अगेंस्ट, तो मैंने तो हमेशा अटैक किया, क्योंकि जब तक आप स्पिनर के दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये मुझे छक्का मार सकता है बैटर, वो तो दिल ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप देखें, अब मैं अटैक करना है, बट अटैक ऐसा नहीं कि मैंने बस शोल्डर पे बैट रख लिया है, जो मर्जी बॉल कराओगे तो मैंने बल्ले घुमाने शुरू कर देने, नहीं। जैसे बॉलर आपके साथ खेल रहा होता है कि ये कहाँ खेल रहा है मुझे बैटर, ये मुझे कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, कब मुझे कवर में खेल रहा है, कब मुझे ऑन साइड पे खेल रहा है, तो इसी तरह आप एज अ बैटर जो है आप भी उसके साथ खेलोगे, आप मुझे कौन सा बॉल कराएगा। मेक श्योर ये करना है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे ना बॉल करे, आपने उसे मजबूर करना है एज अ बैटर। जैसे ही वो थोड़ी सी लूप देता था तो मैं तो क्रीज से निकल जाता था, और जब उनको मैं थोड़ा झटका देता था तो वो थोड़ी सी शॉर्ट बॉल गिराते थे, अगर वो इधर होता था मैं उनको इधर खेल देता था, इधर होता था मैं इस तरफ खेल देता था। तो देखिए एज अ बैटर आपने स्पिनर को ये बात डालनी है उसके दिमाग में कि भाई मैं आई एम कमिंग आफ्टर यू और मैं आपको छक्का मारूंगा। तो उसमें फिर आप जो है बेशक आप ना छक्का मारो, आपने छक्का मार के भी अगर 10 रन लेने ओवर में तो आप एक चौका मार के बाकी स्ट्राइक रोटेशन के साथ आप 8-9 रन ले लो। So is it really about disrupting his line then? I mean, if you're, अगर आप उनको फेस कर रहे हो, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दिया कि कुछ make him think, लेंथ उसकी खराब करनी है। वो स्लो जो बॉल, मैं पहले भी कह चुका जो स्लो कर रहे हैं बॉल, वो अगर उनकी लेंथ ठीक गिर रही है तो इधर दुबई में और जहाँ पे बॉल नहीं आ रहा बहुत मुश्किल हो रहा है उनके खिलाफ, और वो विकेटें भी ले रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल उनकी लेंथ आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक वो आपको, अगर आप अव्वल तो आप उसको रीड नहीं कर रहे, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आप रुकते रहोगे तो वो पैडों में मार देगा या आपको बोल्ड कर देगा। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि जी जैसे मलिक ने कहा कि आपने जैसे ही नज़र आया थोड़ा सा उसने बॉल हवा में छोड़ा है तो आप निकल जाओ और कोशिश करो। मुझे याद है ये मिसबा खेल रहे थे, रंगना हैरात बहुत आउट कर रहा था, वो ऐसे बॉल करता था, कभी पैडों पे मार देता था, कभी क्या। तो मतलब 2017 की सीरीज़ है, जब अनवर अली वाली सीरीज़ है जहाँ पे अनवर अली ने एक वनडे जिताया था, उसमें पहला टेस्ट मैच हुआ तो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इवन मिसबा रंगना हैरात को खड़े होकर खेल ही नहीं रहे, जो भी बैटर आ रहा था वो निकल के खेली जा रहे थे। वो ये हुआ कि रंगना हैरात अगले टेस्ट में, आखिरी टेस्ट में ड्रॉप हो गया, और उस टेस्ट मैच में फिर यूनुस और शान मसूद ने सेंचुरियां की और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता। लेकिन वो काउंटर जो प्लान इन्होंने किया था हैरात के खिलाफ, हालांकि वो कितना बड़ा बॉलर था, उसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने बहुत कम देखा था कि मिसबा निकल, बहुत रेयर होता था मिसबा निकल के खेले, लेकिन उस टेस्ट मैच में ये निकल के खेल रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये है, इसको बॉलिंग नहीं करने देनी। अब इसके खिलाफ भी अब आप फंसे हुए हो, इसके खिलाफ कुलदीप के खिलाफ, तो आपने कुछ डिफरेंट करना है, मतलब आपने काउंटर तो करना है। अगर आप उसी तरह खेलते रहोगे तो फिर रिजल्ट वही, अगर आप वही खड़ा खोलते रहोगे तो खड्डा तो वही रहेगा। पता है निकले क्यों थे उसके अगेंस्ट? बॉल के ऊपर गोश्त आ गया 2015 की सीरीज में याद है, उससे पहले हम बांग्लादेश में भी एक सीरीज खेले और वहाँ पे तो उसके लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे लिए वो पीछे रख लेते थे, वो लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ पीछे कर लेते थे, वो पता था कि ये सिंगल तो लेता नहीं है, जो करीब गिरेगी तो मार देगा हिट, थोड़ा सा कवर सीधी कर लेते थे, तो वो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास सिर्फ फिर स्वीप ही रह जाती थी। तो मैंने उस सीरीज़ से पहले मैंने कहा ये अगर फील्डर पीछे लेते हैं तो मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए निकल के सिंगल की, वरना तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मुझे याद है मैं यहाँ पे खेल रहा था मैचेस, पूरा मैंने ग्रेड 2 खेली,
तो मैंने स्वीप मारी नहीं, वो पूरा टूर्नामेंट मैंने उसमें कहा कि मैंने ये सीरीज़ खेलने जाना है, तो मैंने स्वीप मारनी ही नहीं स्पिनर को थ्रू आउट। वो पूरे कुछ 5-6 मैच थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, नुमान के अगेंस्ट भी खेला मैं निकल के खेल रहा था एक्स्ट्रा कवर ये सामने मिड ऑफ पे। फिर कहीं जाके मेरा हौसला हुआ उस प्रैक्टिस के बाद रन किए कि मैं वहाँ पे उसको निकल रहा था, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये मेरे साथ खेले हैं, स्वीप मारी है, निकल के शॉट मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने मारी हो 2015 से पहले। उसी इनिंग्स में बस मारी थी 2015 के बाद फिर शुरू हो गया था थोड़ा प्रैक्टिस करने को, कॉन्फिडेंस। डिस्कशन हो रही थी कहाँ उन्होंने आज स्ट्रेंथ्स उनकी आज क्या थी, ओवरऑल उनकी गेम के बारे में बात हो रही थी। बट बांग्लादेश कहाँ आज मैच हारा, वेयर डिड दे लूज दिस गेम? पहले तो मिसबा उनकी अप्रोच की बात कर लेते हैं, बिकॉज दे केम इन विद दिस माइंडसेट वेयर उनका जो मेन प्रीमियर बॉलर है तस्कीन, वो नहीं खेल रहे थे। फिर लितिन दास का उन्होंने ये जरूर कहा था कि शायद ही गॉट हिट इन द नेट्स और समथिंग लाइक दैट। तो काफी ज्यादा चेंजेस, अदली बदली हमें काफी नजर आई आज उनकी तरफ से। तो पहले तो ये बताएं कि वाज दैट द करेक्ट अप्रोच टू स्टार्ट विद? आई थिंक प्री शो में भी मलिक ने भी कहा था, मैंने भी ये बात की थी कि ये आप नहीं सोच सकते एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ टीम जब आप अंदर उतरते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपने हर मैच जीतने के लिए खेलना है। आप अगर किसी टीम को ये समझ रहे हैं कि यार इनसे तो हम जीत ही नहीं सकते, तो हम अगले मैच पे फोकस करते हैं। इट मीन्स कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो फिर, या वो जो आपके अंदर जो कम्पीट करने का एक जिसके लिए आप बेसिकली स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। और ये इस किस्म की सोच से फिर आपकी परफॉर्मेंसेस अफेक्ट भी होती हैं। आप यू शुड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि वी आर गुड इनफ और हम सरप्राइज़ कर सकते हैं इस टीम को। ठीक है, दे आर अ बेटर टीम, लेकिन हमारे अंदर भी वो चीज़ें हैं, हमारी बॉलिंग, हम फॉर्म में अच्छी क्रिकेट खेलते हो, लेट्स जस्ट गिव योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करें आप, फिर जो भी रिजल्ट आए। तो मेरे ख्याल में ये कोई भी नहीं इसको वो करेगा कि हाँ ये अप्रोच जो है उनकी ठीक थी। दे नीड टू बेसिकली चेंज दिस। आप डू यू एग्री विद दिस थॉट प्रोसेस कि जी उनको ये नहीं सोचना चाहिए था, मतलब एक नेगेटिव स्टार्ट नहीं करना चाहिए था नेगेटिव अप्रोच के साथ, वेयर दे आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट गेम? बिकॉज उनसे एक्चुअली ये पूछा गया था पोस्ट मैच में, आई थिंक संजय मंजरेकर पूछ रहे थे जाकर अली से, बट उनको कोई खास जवाब नहीं मिला। खास नहीं, उन्होंने बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट जवाब दिया था कि टुमारो मैनेजमेंट विल डिसाइड व्हाट कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू पुट इन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो तो टोटली उन्होंने या तो समझ नहीं आया या हाँ मे बी मिसअंडरस्टूड इज द राइट वर्ड। शायद अगले मैच में पूछ रहे हैं जी। तो देखें, ये तो इसी तरह ही है कि आप अपने बच्चे को जो है ग्रूम कर रहे हैं फॉर स्पोर्ट्स, बट आप उससे जीतना नहीं सिखा रहे, सिर्फ आप ग्रूम कर रहे हैं। मैं तो इसको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका आप पे इस तरह भी बुरा असर आता है कि फिर इसका मतलब है कि आप अपने आप को यूज टू नहीं कर रहे हो। वो 100% देना क्या है? 100% देना सिर्फ मुंह से नहीं है, वो माइंड और आपकी बॉडी जो है हमेशा हर अटेम्प्ट में 100% दे। तो अगर आप उस सोच आपने रखी और आपने रेस्ट करवाया अपने प्लेयर्स को कि नहीं आज के मैच की खैर है, तो इट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज ट्राई टू विन, यू ऑलवेज ट्राई टू पुट द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आप ऐसे प्लेयर्स को, और उस जगह पे जाके ठीक है आपका फिर भी जीतना जरूरी है। कल पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप इंडिया से जीत भी जाते तो भी आप वो आ सकता है, ये भी यही कह रहे थे। और मेरे ख्याल में जो सिनारियो बन रहा है वो भी इसी तरह ही बन रहा था आज के मैच से पहले भी। लेकिन वो सेकेंडरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक गोल मिला है और उसको आपने अचीव करना है, और 100% फुल इंटेंसिटी के साथ आपने अचीव करना है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था आज के जिस तरह उन्होंने। चलें, ये तो टीम सिलेक्शन की बात होगी ना, बट जो खेल भी रहे थे, आई मीन द बैटर्स दैट वी सॉ टुडे, बारिंग सैफ हसन, बाकी जो हमने उनकी तरफ से बैटिंग देखी, कुछ समझ नहीं आई कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू आउट देयर, बिकॉज इमान ने भी चंद घंटों में ही मैच है, तो उसके लिए आपने वो जो 3 वापस लेके आने हैं, उनमें अब इनमें से जो 3 बाहर निकालने हैं वो कौन से हैं? इमान ठीक खेल रहा था मेरे हिसाब से, तो आज वो जिस तरह वो स्पिनर्स को पड़ रहा था वो ठीक खेल रहा था, आउट हो गया वो लहदा बात है। तो आप अब तंजीद को खिलाओगे या इमान को खिलाओगे, वो मसला आपको पड़ गया। फिर ऑफ स्पिनर अगर आप लेके आते हो तो फिर रिशाद को आप ड्रॉप करते हो, वो काफी आपने खिला तो दिए हैं, लेकिन आप जो 3 वापस लाए हैं, अब वो मुझे तो कंफ्यूजन होगी, शायद वो क्लियर है, लेकिन मुझे तो कंफ्यूजन होगी कि वो 3 वापस कैसे आते हैं। मुझे तंजीद एक मैच में मैन ऑफ द मैच में अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन वो जो आप बात कर रही थी ना कि वो ओपनर को नजर आ रहा है कि बुमराह का आउट स्विंग हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त आउट स्विंग हो रहा है, इवन टांग से वो कर रहे हैं और फर्स्ट स्लिप के आगे से कीपर उसको पकड़ रहा है, उसके बावजूद उसको क्रॉस खेलने गए, उसके बाद और अंदर बॉल आता है तो उस पर भी टांग क्रॉस होती है, तो दोनों में प्रॉब्लम है इन दोनों को। अब ये दोनों बेसिकली ओपनर
खेलते आए हैं पहले, और सैफ हसन को तो बाद में जब ये फ्लॉप हुए हैं तो उसके बाद लेके आए, वो परफॉर्म करना शुरू हुए, ये अच्छी बात है उनके लिए। मसला इन दोनों का है कि इनको कोई आइडिया नहीं, अंदर के बॉल पे भी आउट हो रहा है और आउट स्विंग पे भी ये क्रॉस मारने जाते हैं, तो वो कमांड नहीं है। जैसे इमोन आज आउट हुए हैं, स्वीपें मारी हैं, लेकिन जिस पे आउट हुए हैं उस पे बस उन्होंने मार दिया, टॉप ऑफ द बॉल नहीं थे, तो ये इनके लिए इशू है। और दूसरा जो नीचे इनके लिए इशू है वो जाकिर अली, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एज अ फिनिशर। पिछले मैच में तो रिदवाई और वो मैच जिता गए, वो भी आज भी रन आउट हो गए, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। एक चीज़ है, जब देखिए उन्होंने 76-77 रन थे उनके इंडिया के पावर प्ले में जब खत्म हुआ है, वो रोज रोज नहीं होता ऐसी कंडीशंस में। आज हुआ, वो ऐसा नहीं है कि 3 मैचेस खेलेंगे तो तीनों मैचेस में ऐसा होगा। उनका वो टोटल बन गया, यहाँ पे इनका 46 था, 2 आउट थे इनके, 46 था, तो आप वैसे ही कैचअप नहीं कर पाते। और दूसरा, जैसे बाजिद ने भी बोला, हम सबको भी पता है कि उनके जो स्पिनर्स है बेस्ट वो आते ही 6 के बाद है, राइट। तो वो आपने रिगार्डलेस losing couple of wickets early on, but make sure you get to 60 runs in the first 6 overs, 55 to 60 runs। वो ये होता है कि आप मोमेंटम दे रहे हैं बाकी वालों को, बेशक आप आउट हो रहे हैं लेकिन आप मोमेंटम दे रहे हैं, बट आप कैचअप नहीं। पावर प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एशिया कप। एंड पावर प्ले का इस्तेमाल आज सैफ हसन ने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट जब से उनको लाए हैं टीम में, बिकॉज आई थिंक दे ड्रॉप्ड इमोन इनिशियली टू ब्रिंग सैफ इन, क्योंकि इमोन स्ट्रगल कर रहे हैं इस वजह से, तो ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं। और अगर बांग्लादेश को वाकई फाइनल में पहुंचना है, ही हैज टू फायर। अगर ये रन बनाएंगे और अच्छी फॉर्म में भी हैं, और बल्कि तो बॉल ऊपर जाता है, वो कैच भी नहीं कर रहा, लक भी ऐसी जा रही है उनकी फेवर में फॉर्म भी है और लक भी है, राइट। तो दोनों चीजें उनकी फेवर में, बट वो क्वालिटी बेटर है, उसमें स्किल्स हैं। स्पिनर्स को इतना अच्छा जी, वो बहुत टैलेंटेड वो है, स्ट्राइक रोटेट भी कर लेता है, इतना आसान नहीं है। टफ है कंडीशन, आज उनको हाथ नहीं चेक हो रहा था कुलदीप का कि कौन सा बॉल किस तरफ जाएगा, बट ही वाज फाइंडिंग अ वे, उसको मैनेज कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे वो। तो यही चीज है, जरूरी नहीं कि सारे बैटर्स को हाथ चेक होता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपने क्या है कि आपने यू नीड टू फाइंड अ वे, और वो आते ही कॉन्फिडेंस के साथ है। और वो इस तरह आएगा कि अगर आप कोई सोल्यूशन, आप हाथ नहीं चेक हो रहा, अब आपने उसका एक बॉल खेलना है ना जो आपकी विकेट ले सकता है। अगर राइट हैंडर है, जो बॉल अंदर आएगा आपको, वो विकेट ले सकता है, आपने उसको मैनेज करना है। अवे जाने वाला, अगर आप सोचोगे हाथ भी नहीं चेक हो रहा और मैंने दोनों बॉल्स को जो है वो करना नहीं हो सकता। मैं एक कोशिश करता था अगेंस्ट राशिद खान के, मैं जो उनकी गुगली है जो मेरी विकेट ले सकती है, मैं उसको मैनेज करता था। मैं बाहर वाला बॉल जो है वो मुझे नहीं समझ में आता, मैं कहा हाँ भाई बाहर से मुझे बॉल कर लो तो कर लो, स्टंप करना है तो कर लो, लेकिन ये जो गुगली है आपका ना, ये इससे मैं आउट नहीं होऊंगा। तो एज अ बैटर जो है, मैनेज, वुड यू मीन कि अपना स्टांस देखते थे या क्या मैनेज, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज? स्टांस नहीं मैं देखता था, मैं सिर्फ वो जो मेरी विकेट ले सकता है ना, जाहिर बात है, जो स्टंप्स की तरफ बॉल आएगा वो मुझे लेग बिफोर कर सकता है या मुझे बोल्ड कर सकता है, मैं उसको जो है टारगेट, हाँ वो मुझे आगे फेंकते थे तो जहां से मैं आउट हो सकता हूँ, नहीं उसको फिर मैंने जाना चक्का मारने। वो ऐसा नहीं है कि मैं उसको जहां से मैं आउट हो सकता हूँ मैं उसको भी जो है वो डिफेंसिव मोड में चला जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं। तो आपको जो है ना अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर आपको सोल्यूशन निकाल। मैच एंड इट्स पाकिस्तान टेकिंग ऑन बांग्लादेश। ये मैच भी होगा दुबई में और जो टीम जीतेगी दे विल बी मीटिंग इंडिया इन द फाइनल। इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। ऑफ कोर्स बांग्लादेश आज का मैच हारा था, पाकिस्तान ने अपना पिछला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जीता है। सो नाउ इट्स द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, इफ दे विन टुमारो, वेल नॉट टुमारो, अब तो टुडे हो गया, इफ दे विन टुडे तो देन दे आर थ्रू टू द फाइनल ऑफ द एशिया कप। मिसबा, अगेन वही बात आ जाती है, getting your strategy right, your tactics right, obviously that's the first thing कि आप अपनी combination आपकी सही हो। हुसैन तलत played really well the other day for them। अब बात ये है कि अभी भी do you stick to that opinion जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था पैनल का यूनानिमसली कि एक पेसर और खिलाना चाहिए, या अभी आप मुतमईन हैं जो भी कॉम्बिनेशन है इसी के साथ जाएं, और डू यू स्टिक टू द ओरिजिनल स्टांस? यहाँ पे एक यूनानिमस ओपिनियन था कि जी एक पेसर होना चाहिए, हसन नवाज के ऊपर था कि उनको भी होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान टीम कैसे आए इस मैच में? देखिए बात यह है कि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैच जीतना है हमने और फिर फाइनल में जाना है, तो फाइनल में मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा इस बात पे राज़ी होगा कि हम ये सेम बॉलिंग अटैक के साथ जाएं। आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आना पड़ेगा, जो अब हम देख रहे हैं इंडिया से अगर हमारा अगर फाइनल आ जाता है, जीत के हम चले जाते हैं, तो जो हमने आज देखा है कि वहाँ पे आपको राइट आर्म बॉलर ऐसा चाहिए जो जगह से बॉल को अंदर लेके आए, या तो फिर आप हारिस को कराएं नया बॉल अगर वो कर सकता है, बट स्टिल आई बिलीव को तीसरा बॉलर हमें फास्ट बॉलर चाहिए होगा। मतलब फहीम अशरफ आप कह रहे हैं, उन्होंने पिछले मैच में किया था, एक ऑप्शन है, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर ऑप्शन ऐसी है कि आप शाहीन के साथ अगर फ़हीम को नया बॉल करवाएंगे तो दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर देम।
जो है जिस एंगल पे उनको लेफ्ट हैंडर को गेंद होता है उनका, अभिषेक को तो बहुत सूट करेगा वो, ठीक है। और उन्होंने गेल को आउट किया गोइंग क्रॉस। अभी तो हम कल की बात कर रहे हैं ना, कल मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने सोचना फिर अगर ये टीम खिलाएंगे ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या आपका, फिर आपके लिए फिर वही सवाल है। तो कल का मैच तो आप जो टीम खेले हैं वो भी खेलेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जी बीच में आपने स्पिनर्स का थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर्स पे भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, फ़हीम भी आके बॉलिंग कर देगा, सारे कर देंगे, बट मैं अगले मैच के लिए आपको फिर सोचना पड़ेगा। मतलब यू जो भी आपने टेस्ट करना है, टेस्टिंग करनी है वो अभी करें यू, क्योंकि देन इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप जीत जाते हो तो देन डू यू थिंक कि उस वक्त उसके बाद फाइनल में जाके कोई चेंज होगा अगर आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो। सो सवाल वही है, मेरा आपसे भी वही सवाल है कि इज देयर रूम टू ऐड अ पेसर इन दिस लाइनअप अभी भी? देखिए, जो आपके हाथ में सिर्फ उसका सोचना चाहिए और वो सिर्फ कल का मैच है आपके हाथ में। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपका साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आपका सलमान अली आगा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आपको बैटर ऐड करना चाहिए कल के मैच के लिए। अगले मैच में क्या होना है वो कल जीतेंगे तो अगले मैच में वो होगा, लेकिन अब आपके तकरीबन सो फार 14 प्लेयर्स हैव बीन प्लेड इन दिस एशिया कप। तो अब इसमें आपको, मुझे ये लगता है कि बैटर वो एक अभी भी एक हलाया में 8 तक ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन देखें कि 133 चेस करते हुए हमें एक दफ़ा थरथली मच गई थी। अगर वहाँ पे आउट हो जाता वो हुसैन तलत तो फिर बड़ा मसला होता, फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए कोई और बातें कर रहे होते। तो लेकिन वो बैटर किसकी जगह आएगा बेसिकली, क्या हम एक बॉलर? देखिए, आपके दो बैटर, अगर आपने क्या करना है, आप टॉस जीते, आपने दूसरों को बारी देनी है, ठीक है, आपने दूसरों को बारी देनी है तो आप बैटिंग पे और लोड डाल रहे हो, जबकि आपके 2 मिडिल ऑर्डर के बैटर्स जो हैं वो आपके जो बैटर्स हैं, बेसिकली मैं ऑलराउंडर्स भी नहीं कह रहा, बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आया आप उस चीज़ को वो करना चाहते हो, पर्टिकुलरली इनके अगेंस्ट, क्योंकि जिन कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हो, यहाँ पे आपके जो 2 लोग हैं उन्होंने बॉलिंग नहीं की आखिरी मैच में, वाजिद ने भी बोला था, सही है। तो आपने अपनी बैटिंग को यहाँ पे वो करो, सिर्फ आपका मकसद ये होना चाहिए कि ये मैच हमने जीतना है, हमने परसों क्या करना है उसको छोड़ दें आप, वो बात की बात है, बट टुमारो इज द गेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर योर टीम। मुश्किल मैच तो और बहुत मुश्किल मैच है, इतना आसान नहीं है, तो आपको बैटर बढ़ाना चाहिए, आपको लेके आना चाहिए उसको, हसन नवाज को। आई थिंक अब आप उसको फ़हीम अशरफ की जगह लेके आते हो या आप उसको लेके आते हो उसकी जगह साइम अयूब की जगह लेके आते हो, किसकी जगह आप लेके आते हो, बट आपका बनता है कल एक बैटर को एक्स्ट्रा खिलाना। And judging the form that Saim has, do you think they are in a situation where ये trade हो सकता है कि उनको ना खिलाएं और आगे ये बैटर डाल दें, हसन नवाज को डाल दें, ये एक ऑप्शन है उनके पास? हो तो सकता है, ऑप्शंस तो हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो ये ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि हमने इस किस्म की 11 खिलानी है। मुझे बट सलमान अली आगा ने खुद पोस्ट मैच में बात की है कि हमारी बैटिंग जो पिछला मैच जो जीते हैं उनमें उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है कि बैटिंग अभी भी वैसी नहीं है, सो ही इज अवेयर कि एक इशू आ रहा है। बिल्कुल अवेयर है, अवेयर तो काफ़ी देर से है, लेकिन वो चेंज नहीं कर रहे। वो हम तो बॉलिंग का भी कह रहे हैं, वो भी उसमें ऑलराउंडर ही रख रहे हैं, तो वो जो एक उनका सेट पैटर्न है वो कायम रखेंगे। और मुझे भी अब तो मुझे ऐसे यकीन होता जा रहा है कि शायद वो अनचेंज के साथ ही जाए। साइम अयूब, यस, ऑप्शन तो आपके पास है, ऑप्शन तो आप एक ऑलराउंडर भी ड्रॉप कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन तो आपके पास बहुत है, बट आप करते हो कि नहीं? मुझे अभी तक जो इंडिकेशन है, जो मतलब जिस तरह ये खिलाती हैं टीम्स, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सप्लोर करेंगे, या स्पेशली जब वो पिछला मैच जीते हुए तो बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लोर करेंगे। तो मलिक की बात बिल्कुल वजह है, ऑप्शन तो आपके पास है, बट वो जो टीम मैनेजमेंट और जो जिस तरफ वो चले हुए, आई डोंट थिंक कि वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चले, आई मीन आई थिंक द बेस्ट थिंग मिसबा वुड बी कि अगर सलमान अली आगा ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि प्रेशर में है, कैप्टनसी का प्रेशर है, इफ ही इज एबल टू स्कोर रन्स, डू यू थिंक एक वो जो प्रेशर है थोड़ा सा उतरेगा? बिल्कुल, वो तो है, आपकी कैप्टनसी में भी इसका असर होता है। आप अच्छी फॉर्म में होते हैं, अच्छे माइंडसेट आपका, आप थोड़ा सा फील करते हैं कॉन्फिडेंट जब आप रन्स कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो आप थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हुए हो तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कप्तानी में भी आपकी वो फॉर्म जो है, कप्तानी की फॉर्म जो है, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी अपनी परफॉर्मेंस से ज़रूर जुड़ी होती है। आपकी कप्तानी बेहतर हो जाती है जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई थिंक क्वेश्चन मार्क्स हैं, हारिस उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, सलमान अली आगा खुद उससे भी रन्स नहीं हो रहा है, तो 2-3 जो बंदे बीच में मिडल ऑर्डर में उनसे उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो उसकी वजह से एक ऐसा प्रेशर सैम थ्रू आउट, मतलब बहुत लंबा उसका हो गया। अब ये एक फेज़ के एक आधी इनिंग, वो अब एक आधी भी नहीं आई पिछले 5 इनिंग्स के बाद,
अब बॉलिंग में भी उसको देखते हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई, सो मैनी थिंग्स। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि व्हाट दे आर थिंकिंग बेसिकली, क्योंकि फ्रॉम नोवेयर एक ओवर आगा खुद करने आया और 2 बंदों ने बॉलिंग नहीं, लेट्स सी। बट आई थिंक टीम कौन सी खेलती है उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप आएँ, अपने प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग। आप ऊपर से जो है उनकी विकेट्स लें, जैसे पाकिस्तान ने पिछले मैच में ली, वो बड़ा ज़रूरी है स्टार्ट। यहाँ पे पावर प्ले का रोल बहुत बड़ा है दुबई में। आप फर्स्ट वाला मैच किस टीम के अगेंस्ट खेले थे यहाँ पे? पाकिस्तान का मैच फर्स्ट वाला किसके अगेंस्ट हुआ था? हांगकांग चाइना? नहीं, वो तो ओमान के साथ, ओमान के साथ हुआ था। आपने कितना टोटल किया था? 160 पहले बैटिंग की थी। दूसरा मैच आपका किसके साथ हुआ था? इंडिया के साथ। आपने कितना टोटल किया था? शाहीन ने नीचे से आगे 33 रन बनाए थे, आपने बड़ी मुश्किल से 100 ये किया था। उसके बाद आपका किससे मैच हुआ था? पाकिस्तान का यूएई के साथ। आपने 160 ही बनाए थे मेरा ख्याल है, 160 बने थे। फिर आपका मैच हुआ श्रीलंका के साथ, यहाँ पे अबू धाबी में, जहाँ पे कंडीशंस बैटिंग के लिए सूटेबल है। वहां पे भी आप फंस गए 133 चेस करते हुए। तो आपको क्या चाहिए? आपको बॉलर चाहिए कल के मैच के लिए, आपको बैटर चाहिए, हसन नवाज चाहिए बेसिकली। आप ये कह रहे हैं। तो आपकी बैटिंग, कैप्टन भी कह रहा है वहां पे, हर बंदा कह रहा है कि कैप्टन खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे सामने सारी पिक्चर है इस टूर्नामेंट की, तो हमें क्या चाहिए? हमें बैटर चाहिए। बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं आप। चलो, आपने पहले भी अगर बैटिंग की तो आपको ऐसा टारगेट तो लगाना है ना कि आपके बॉलर्स के पास कॉन्फिडेंस हो। और अगर आप चेजिंग में जा रहे हो तो आप तो वैसे ही स्ट्रगलिंग में। मसला असल में ये है कि 8 बैट्समैन आप खेल रहे हैं, लेकिन वो मलिक जो बार बात कर रहा है, क्योंकि 3 आपके मेन बीच में जो कंट्रीब्यूटर थे वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बैटिंग है नहीं। हालांकि बैटिंग तो 8वें पे नवाज है, 9वें पे शाहीन है। शाहीन भी कर लेते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी। नवाज भी कर लेते हैं, फहीम भी कर लेते हैं। नीचे से तो काफी आपके पास ऑप्शंस है, बट let's see कि क्या किस माइंडसेट के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच मिसबाह, शुएब एंड बाजिद फॉर योर कंट्रीब्यूशंस एज ऑलवेज। तो ये थे आज के पोस्ट मैच एनालिसिस। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो उसको एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट मैच होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और इस मैच की ख़ास बात यह है कि हो सकता है 2 या 3 बांग्लादेश में चेंजेस आपको नज़र आए। उसके अलावा पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से एक्सपर्ट का कहना था कि उनको एक बैटर की या 2 बैटर्स की कम से कम शदीद ज़रूरत है, क्योंकि बॉलिंग तो फिर भी ठीक ठाक निकल ही रही है, लेकिन बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान को। सिवाय एक मैच है इंडिया का जिसमें 170 के करीब स्कोर बना था, उसके अलावा किसी भी मैच में कोई ख़तरा का स्कोर देखने में नज़र नहीं आया। तो अब पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर इस मैच को अच्छी तरह से जीतता है, खास तौर पर दोनों टीम्स के लिए मैच वाइटल होगा। और अगर बांग्लादेश के इस इंडिया वाले मैच की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से खेला है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, शायद वो नहीं गए। उनका ज़्यादातर फोकस पाकिस्तान वाले मैच पर है, तो क्या वो मैच में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या इंडिया वाले से भी ज़्यादा बुरी शिकस्त उनको मिलेगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आपको जो भी मैच खेलना है ऑल इम्पोर्टेंट मैच, हर एक मैच इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका से शायद चूक हुई है इस मामले में, लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, किसी वक्त फॉर्म में आ जाए ये आप कह नहीं सकते। और ख़ास तौर पर इस तरह की छोटी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादातर बेहतर ही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट मैचेस में कभी कभी किसी भी टीम से चूक हो सकती है। तो ये देखते हैं हम और आप कल मैच के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है एक कमेंट ज़रूर कर दें।